तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर्स इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस। अब ये इतना फालतू इतना बड़ा टॉपिक जो आपके सामने दिख रहा है आपको, ये इतना जितना ये ट्रिकी और जितना ये मुश्किल लग रहा है पढ़ने में उतना मुश्किल है नहीं है। बस ये रूल्स को ज्यादा पढ़े ना, मैं जो एग्जांपल्स कराऊंगा उसके साथ आप रूल्स को फोकस करें, उन पे फोकस करें। ठीक है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया बच्चों, याद करो। सिग्निफिकेंट फिगर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, और नहीं करें मैं अभी क्लास के एंड में करवा दूंगा आपको कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपका अच्छे से हो जाए। ठीक है, पहले फटाफट ये पढ़ लेते हैं बेसिक मोटे मोटे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको पता ही है, नॉन जीरो वाला और जीरो जो बीच में होते हैं उतना तो आपको पता ही होगा। अब ये जो टॉपिक है ये कहना चाहता है बच्चों, ये कहना चाहता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं और मैं उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं या फिर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं, ठीक है, उन दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक ये बताना चाह रहा है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो असली में उसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको लिखना पड़ेगा। अब कैसे, इतना कंफ्यूजिंग सा तो टॉपिक है, उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग इसके रूल्स हैं, बट एग्जांपल समझाऊंगा तो बहुत आसान है। तो पहला जो रूल है वो कहता है किसके केस में, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहला जो रूल है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस का है। तो पहला रूल क्या कहता है बच्चों, पहला रूल ये कहता है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, क्या बोला मैंने बच्चों, अगर हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद उतने नंबर होंगे जितने लीस्ट, जो जिस नंबर के पास लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे उसके बराबर होंगे। अब देखो ये बोलने में और सुनने में कितना अजीब लग रहा है, एक बार एग्जाम्पल करते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लो हमें दो नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल तीन नंबर्स को हमें ऐड करना है, 13.87, 2.3 और 14.678। इन थ्री नंबर्स को बच्चों आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने का आपको बेसिक फंडा तो पता ही है, ये डेसिमल प्लेसेस सारी एक जगह आएंगी, बाकी तो आपको ऐड करना तो पता ही है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करने को बोलूं नॉर्मली तो आप आसानी से ऐड कर सकते हो, बात क्लियर है। पहले आप इनको नॉर्मल ऐड कर लो, नॉर्मल ऐड करना आता है आपको। चलो यहां कुछ नहीं लिखा, मतलब इसको जीरो अज्यूम करो, बट याद रखना जीरो लिखना मत, नहीं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के खिलाफ हो जाएगा। बस इसको जीरो मानो, तो 008 यहाँ पे आ गया 8 बच्चों, 7 7 14 1 कैरी, 8 3 11 और 12 12 6 18 1 कैरी, 3 1 4 4 2 6 और 6 4 10 और 2 3, तो 30.848 आपके पास इसका एडिशन आया है। अगर हमने एडिशन ऑपरेशन इन तीनों के बीच में परफॉर्म किया तो आपका आंसर कितना है बच्चों, 30.848। इसको हम बोलेंगे बच्चों क्या, एक्चुअल रिजल्ट। बट देखो ध्यान रखना, फिजिक्स या केमिस्ट्री के सेंस में इन तीनों का जो रिजल्ट है बच्चों, इन तीनों में डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो फाइनल आंसर को आपको जो लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, जो फाइनल आंसर को लिखना पड़ेगा वो उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद होने चाहिए नंबर्स। जैसे मैं समझाता हूं, आप पहले वाले नंबर को देखो, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2, दो नंबर्स हैं। इस वाले को देखो, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, एक नंबर है। और इस वाले को देखो, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तीन नंबर है। बात क्लियर है। यहां डेसिमल के बाद दो नंबर है, यहां डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहां डेसिमल के बाद तीन नंबर है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो ये रूल ये कहता है कि इन तीनों में सबसे कम किस में डेसिमल प्लेस के बाद नंबर है, इसमें है, इसमें सिर्फ एक ही नंबर है, इसमें क्योंकि दो है उसमें तीन है, तो सबसे कम कितने डेसिमल के बाद एक है। तो ये बोलता है जो फाइनल आंसर है आपको उसको इस हिसाब से मोल्ड करना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हो, सिर्फ एक ही नंबर एग्जिस्ट करे। क्या बोला मैंने, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर एग्जिस्ट करे, इस हिसाब से आपको आंसर को मोल्ड करना है। क्या मेरी बात क्लियर है आपको, ये नहीं आई मेरी बात समझ में? क्या बोला बच्चों मैंने, आपको आंसर को इस प्रकार से मोल्ड करना है कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर हो। क्लियर। चलो बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको अभी मैं आपका आंसर बताता हूं, पहले इस वाले क्वेश्चन को छोड़ो, एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखे एज इट इज वही एग्जांपल लेते हैं, सो दैट आपको वहां से देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो आपकी बुक में जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, 4.523 को ऐड किया इन्होंने किसके साथ,
2.3 और 6.24, तो 2.3 और 6.24 कुछ वैसा सा क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको कराया, कुछ वैसा सा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको सीधा सा बात समझाता हूं। आपको सिंपल सा ऐड कर देना है। सिंपल सा ऐड कैसे होगा, यहां हो गया 3, यहां हो गया 6, यहां हो गया 0, 1 कैरी और यहां हो गया 13। ये आपका आंसर आ गया और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल रिजल्ट। अब देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3, यहां डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1, यहां डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2। तो जो फाइनल आंसर को मोल्ड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल नंबर प्लेसेस जो कितना है 1, सबसे कम कितना है 1 है, बात क्लियर है। और यहां पे फिर जो हम टेक्निक यूज करेंगे बच्चों, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 1 डेसिमल प्लेस में, और ये है कितना भी 3 डेसिमल प्लेस में। यहाँ कितने डेसिमल्स के बाद कितने प्लेस है, 3 है, तो इसको 1 में कन्वर्ट करना। 1 में कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसके लिए आपको एक सिंपल सा एक टेक्निक सीखनी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। मेरे हिसाब से आपको राउंडिंग ऑफ नंबर्स समझ में आता होगा। राउंडिंग ऑफ नंबर्स बहुत ही आसान है। जब भी हमें किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना होता है तो उसमें सबसे पहले हमें उसकी लास्ट डिजिट देखनी पड़ती है बच्चों। क्या देखनी पड़ती है, लास्ट डिजिट, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से। जैसे आपके पास कोई नंबर है 2.83, 2.83, तो सबसे पहले अगर आपको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट को देखना पड़ेगा। लास्ट डिजिट कौन सी है बच्चों, 3 है। अब ये देखना पड़ेगा कि डिजिट 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। अगर ये डिजिट 5 से छोटी हुई बच्चों, अगर ये डिजिट 5 से छोटी हुई तो ये डिजिट तो 0 हो जाएगी और इससे पहले वाली डिजिट एज इट इज ही रहेगी। क्या बोला मैंने, ये डिजिट तो 0 हो जाएगी और इससे पहले वाली डिजिट एज इट इज ही रहेगी। क्या क्लियर है। वेयर एज अगर ये वाली डिजिट अगर 5 से बड़ी हो, लास्ट डिजिट, तो ये वाली डिजिट 0 हो जाएगी और इस वाली में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा बच्चों, तो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा ना, राउंड ऑफ करके 5 या 5 से बड़ा अगर होता है तो क्या होता है, जो पहले वाली डिजिट है उसमें +1 हो जाता है, और 5 से अगर छोटी होती है लास्ट डिजिट तो पहले वाली डिजिट वैसी की वैसी ही रहती है। इसी को कहते हैं हम राउंड ऑफ करना। ये बात क्लियर है आपको या नहीं, यही बात समझ में। राउंड ऑफ करना पता है आपको, क्या बोला मैंने, जो लास्ट डिजिट है अगर वो 5 या 5 से बड़ी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उससे पहले वाली डिजिट +1 हो जाएगी। वेयर लास्ट वाली डिजिट अगर 5 से छोटी है तो पहले वाली डिजिट एज इट इज ही रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है आपको, पक्का पक्का। चलो बच्चों, अब इस नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर चाहिए, और डेसिमल बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसका राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे, देखो 13.063 है आपके पास बच्चों, 13.063 है। लास्ट डिजिट को देखो ढंग से, लास्ट डिजिट को देखो, ये क्या 5 से बड़ी है 5 से छोटी है, बताओ 5 से छोटी है, तो इससे पहले वाली डिजिट कैसी रहेगी, एज इट इज रहेगी, और ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो 0 लिख लो या कुछ भी मत लिखो। यहां तक बात क्लियर है, पक्का। अब लास्ट डिजिट कौन सी हो गई, ये 6 हो गई। अब ये 5 से बड़ी है 5 से छोटी है, 5 से बड़ी है, अगर ये 5 से बड़ी है तो बताओ क्या होगा, इससे पहले वाली डिजिट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा +1, तो कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 13.1। अब मेरे को तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 या 2, 1 नंबर है। आपको चाहिए भी कितने थे, डेसिमल के बाद 1, तो जो रिपोर्टेड रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 13.1। इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड रिजल्ट, मतलब असली में जो आंसर आपको लिखना है वो क्या लिखना है बच्चों, रिपोर्टेड रिजल्ट। क्या मेरी बात क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे। करना क्या, आपको पहले नॉर्मल ऐड करना है, फिर जिन भी नंबर्स को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया आपको ये एनालाइज करना है कि डेसिमल के बाद किस में कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और जितने नंबर ऑफ कम से कम डिजिट्स होंगे, जैसे इसमें 1 ही डिजिट थी तो इस आंसर को भी आपको 1 ही डिजिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मैं समझाता हूं और एग्जाम्पल्स के साथ। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करोगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको बुक के ही कराऊंगा, क्योंकि बुक के एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा फैमिलियर लगेंगे जब आप वापस से बुक को रीड करोगे। तो बच्चों रूल नंबर 1 के कुछ और एग्जाम्पल्स हम परफॉर्म करते हैं। टेंशन मत लो बच्चों, नहीं आ रहा तो टेंशन बिल्कुल मत लो बेटा, टेंशन को मारो गोली, ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। अब अगला एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो, 154.2 प्लस 6.1 प्लस 23। अब आपको बच्चों इनको ऐड करना है, 154.1 को ऐड करना है 6.1 और 23 से। तो पहले तो आप सीधा सीधा लिख दो इसको। कैसे लिखोगे सीधा सीधा, 154.2
फिर 6.1 को ऐसे करके मत लिख देना बच्चों, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, बचपन में पढ़ा होगा, तो 6.1 ऐसा होगा और 23 कैसा होगा बच्चों, 23 ऐसा होगा 23, क्योंकि इसमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है, एक डेसिमल बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो 23। बात क्लियर है? नॉर्मल ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, डेसिमल 3 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 6 + 4 13, 1 फिर 5 8 183.3, ये आपका आंसर आ गया, क्या एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल रिजल्ट। यहां तक बात क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, आंसर में डेसिमल के बाद कितने डेसिमल है, कितने डिजिट्स है, 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अब ऊपर देखो किसमें कितने कितने डिजिट है, कम से कम ढूंढना है आपको। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, इसमें डेसिमल बाद कितने डिजिट है बच्चों, 1, इसमें डेसिमल बाद कितने डिजिट है, 0, कोई है ही नहीं बच्चों डिजिट। डेसिमल मान लो अगर ये होता तो इसको ऐसे करके लिखते हैं ना जब कुछ नहीं लिखा होता। बात क्लियर है? तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 0, तो आपको फाइनल आंसर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 0 डिजिट होनी चाहिए। मतलब आपको इस डिजिट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए आपका सिंपल तरीका क्या है, राउंड ऑफ करके। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ये लास्ट डिजिट को आप नोटिस करोगे, क्या ये 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है, तो बच्चों ये 5 से छोटी है। अब क्योंकि ये 5 से छोटी है तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 183.0, बट 183.0 मत लिखना, नहीं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाएंगे। तो ये कितना है, 183, और इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, रिपोर्टेड रिजल्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल समझो, अपने आप रूल समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल फटाफट, एक सब्ट्रैक्शन वाला कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कॉपी पेन निकाल के करते रहा करें और आंसर भी बताया करें मेरे को, प्लीज थोड़ा सा इंटरैक्टिव हो। टेंशन मत लो, ये लॉकडाउन में आपको थोड़ा सा पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी, बट आप और पढ़ाई कम कर लो। अब एग्जाम्पल दे रखा है 18.4215 - 6.01, 18.4215 - 6.01। अब ये आंसर दे रखा है बच्चों, सब्ट्रैक्शन करना है, सेम होगा, पहले नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करोगे और फिर क्या करोगे, उसमें वही राउंड ऑफ करोगे जैसा हो रहा है। तो पहले तो आप लिख लो 18.4215 और फिर लिख लो 6.01, यहां कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 मानो। अब 1 5 2 - 1 1 4 और ये कितना हो गया, 12। यहां तक बात क्लियर है? ये आपके पास आ गया कैसा आंसर, ये आपके पास एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल रिजल्ट। यहां तक मेरी बात क्लियर है? अब देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4, इसमें डेसिमल बाद कितने डिजिट है, 2, तो इस आंसर में डेसिमल बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब आपको 2 में एलिमिनेट करना है, तो अब देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। पहला लास्ट डिजिट क्या है, 5, ध्यान रखना 5 और 5 से बड़ी, 5 से लेस देन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और 5 और 5 से बड़ी होती है तो क्या होता है, उससे पहले वाले डिजिट में +1 हो जाता है। तो अगर आप इसको एलिमिनेट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 12.412 हो जाएगा बच्चों। समझ में आया क्या हुआ? इसको आपने एलिमिनेट किया, राउंड ऑफ किया, तो ये तो 5 है क्योंकि, और 5 होगा तो क्या होगा, इससे पहले वाले डिजिट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.412। आपको डेसिमल के बाद चाहिए कितने, 2, अभी भी कितने आ रहे हैं, 3। तो आप इस नंबर को देखोगे, राउंड ऑफ करो, ये 5 से छोटा है तो कुछ नंबर पे फर्क पड़ेगा, जी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, फटाफट बताओ, 12.41। इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड रिजल्ट। क्या पहला वाला टेक्निक आपको समझ में आ गया? पहला वाला टेक्निक बहुत ही आसान था, रूल नंबर 1 बहुत ही आसान था। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे, ठीक है? रूल नंबर 2 पे देखो, रूल का स्टेटमेंट बच्चों आपको याद नहीं करना है, आपको एग्जाम्पल से रूल को समझना है, रूल कहना क्या चाहता है, ठीक है? अब रूल नंबर 2 बच्चों देखें क्या होता है। देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है, मैं आपको देखो वैसे लिख के बताता हूं। अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दो नंबर्स को, अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दो नंबर्स को, ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 नंबर्स, ठीक है, देन द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा बच्चों उसके बाद, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो किसके इक्विवेलेंट होंगे, जिन भी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो उनमें से जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसके बराबर होंगे। ध्यान रखना, वापस बोलना, मैंने क्या बोला, वहां तो डेसिमल प्लेस वाली बात थी, वो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। वहां डेसिमल को देखा गया था, यहां डेसिमल नहीं देखना है, यहां ऐसे देखना है
कि मान लो आपके पास एक नंबर है जिसमें है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स और एक नंबर है जिसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब इसको पहले तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आएगा उसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंप्लीट कन्वर्ट करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, जो सबसे कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। बस जिन नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो उसके उतने ही नंबर में आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर रिजल्ट को कन्वर्ट करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर बच्चों समझ में नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं, टेंशन को क्या मारो, गोली मारो। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स में, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। क्या एग्जाम्पल जो बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कुछ इस प्रकार से दे रखा है, 4.327 मल्टीप्लाई बाय 2.8, 4.327 मल्टीप्लाई बाय 2.8। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करो तो 4.327 को मल्टीप्लाई किया आपने 2.8 से, और जो नॉर्मल फाइनल मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आया वो क्या आया मैं बता देता हूँ। सॉरी मैं चीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, बट आप भी कर सकते हो चीटिंग। अरे बेटा मत करना, मजाक कर रहा हूँ, फालतू चीटिंग कर लोगे और फिर मार खाओगे स्कूल में। चलो तो 12.1156 आपके पास आंसर आया है, ये आपका हो गया एक्चुअल रिजल्ट, ये आ गया आपका एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना अगर विश्वास ना हो तो। ठीक है, 12.1156 आपका आया एक्चुअल रिजल्ट। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले मेरे को फटाफट बताओ, पहले वाले में फटाफट बताओ, पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सोच के बताओ। 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 1 2 2। तो आपको आंसर को किसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो सबसे कम कितने, 2। तो आंसर को कन्वर्ट करना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। डेसिमल प्लेस नहीं बोल रहा बच्चों, मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल रहा हूं। तो देखो अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6। अभी आंसर में 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको इसको राउंड ऑफ करके क्या करना है, 2 में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है। देखो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। ये देखो 5 से बड़ा है तो इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 116 हो जाएगा। ये 5 से बड़ा है तो इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से छोटा है तो इसमें वैसा का वैसे रहेगा 1 रह जाएगा। ये 5 से छोटा है तो ये वैसा का वैसे रहेगा 12 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, अब 2 सिग्निफिकेंट रह गए 1 और 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रिपोर्टेड आंसर। बात क्लियर है, नहीं आई बात समझ में? आपने क्या खुराफात की है समझ में आया क्या आपको? हमने क्या किया समझ में आया? हमने क्या राउंड ऑफ कर करके उसको इतने नंबर पे लिया है जो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के बराबर है। ठीक है, और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों उसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां तक बात क्लियर है? रूल 2 थोड़ा सा समझ में आया या नहीं आया? एक और एग्जाम्पल करके देखे बच्चों, बताओ फटाफट। आप चाहो तो एक और एग्जाम्पल करवा सकता हूं मैं आपको। चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है, आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, 14 को। इसका आंसर भी दे रखा, अनसॉल्व क्वेश्चन है तो मुझे करना पड़ेगा, फिर मैं चीटिंग भी नहीं कर पाऊंगा। 14 को मल्टीप्लाई करना है 6.345 से। 14 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों 6.345 से। तो मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, बहुत आसान है। 14 मल्टीप्लाई बाय 6.345, लिखो यहाँ पे 6.345 मल्टीप्लाई बाय 14। 14 5 जो 70, 14 4 जो 56, 56 और 7 63, 6 14 3 जो 42 और 6 48, 4 14 6 जो 84 और 88। तो आ गया 88.830 बच्चों, 88.830। यह आंसर आ गया बच्चों आपके पास 88.830। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपसे पूछा गया है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत आसान है बच्चों ये क्वेश्चन, अगर आप समझ पाओ तो। देखो पहले वाले टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। दूसरे वाले टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 4। आपको आंसर को किसमें कन्वर्ट करना है, 2, क्योंकि आपके पास मिनिमम कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चालू हो जाओ, ये 0 तो वैसे हटा दो, ये 3 है, जल्दी जल्दी करेंगे हम। 3 5 से छोटा है तो वो एज इट इज रहेगा, तो आ गया 88.8। ये 8 है, ये क्या है 5 से बड़ा है तो इसमें इंक्रीमेंट कर देगा तो क्या आ जाएगा 89। इसमें कितने सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं आपको, 1 2 2 ही दिख रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्लियर है, ये आपका हो गया कैसा आंसर, रिपोर्टेड आंसर। और ये कैसा आंसर था आपका, एक्चुअल आंसर, एक्चुअल रिजल्ट। क्या रूल नंबर 2 समझ में आ गया? रूल नंबर 2 समझ में आ गया। अब रूल नंबर 3 देखो बिल्कुल सेम है।
रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो आपको फाइनल आंसर इसी हिसाब से देखना है जैसा अभी मैंने आपको करा के दिखाया। ठीक है, तीसरा रूल बिल्कुल यही है। मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए तीसरा रूल क्या कह रहा है। तो तीसरा रूल क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 2.3, 1.25 अपॉन, इसको कर लो यार बच्चों, इसको कर लो 2। ठीक है, ये आपका से क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है। तो पहले तो आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जैसा कि आपको पता ही है नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो आप फटाफट, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो पहले 1.25 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे, 2.3 से। ठीक है, इसको 1.3 ले लेते हैं बच्चों, आसान हो जाएगा थोड़ा मल्टीप्लाई करने में ना मेरे को। 1.3 से तो 13 5 65, 13 2 26, 26 और 6 32, 13 1 13 और 3 16। एक सेकेंड, तो ये आ गया 1.625 और 1.625 को डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आ गया 0.8125। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो आपके पास जो एक्चुअल आंसर है वो कितना है 0.8125। ये आपके पास एक्चुअल आंसर। क्लियर है। अब मेरे को बताओ ऊपर वाले में कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसमें कितनी है 3 और इसमें कितनी है 1। तो आंसर कब तक मूव करेगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर तक, 1 तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे कम 1 है। तो करते रहो फटाफट, जल्दी जल्दी करते हैं। पहले ये 5 या 5 से बड़ा है तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 0.813। अभी भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 और करो, ये 3 छोटा है 5 से तो 0.81। अब कितने हैं 2 हैं और करो, ये 1 जो है ये क्या है किससे छोटा है बच्चों, 1 किससे छोटा है बच्चों 5 से छोटा है, तो ये हो गया 0.8। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1। तो आंसर यही हो जाएगा आपका, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। रिपोर्टेड आंसर आएगा आपका 0.8। क्या मेरी बात क्लियर है आपको। फाइनल रिपोर्टेड आंसर कितना आएगा बच्चों 0.8। तो ऐसा है ये रूल नंबर 3 कहता है। बहुत आसान थे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 बहुत आसान थे बच्चों। ठीक है, इसके जो अब ये यही खत्म होता है, इससे रिलेटेड और कुछ खास है नहीं इसमें। हाँ बच्चों, एक और चीज समझने की कोशिश करना, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डायमेंशन एनालिसिस, जो कि मेरे हिसाब से आप फिजिक्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर चुके हो। ठीक है, आपको अंशु सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है डायमेंशन एनालिसिस। तो वो टॉपिक मैं यहाँ वापस नहीं कराऊंगा क्योंकि सिमिलर या सेम टॉपिक है। सिमिलर भी बोलना बेकार है, सेम डिट्टो कॉपी है एकदम। ठीक है, तो बिल्कुल का बिल्कुल सेम टॉपिक है। डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशनल फॉर्मूला वो सब आप पहले वहां कर चुके हो, तो मैं यहाँ वो नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं उसको आगे जो आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो तो बच्चों थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, हम थोड़े से 4-5 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और आप मेरे को फटाफट बताओगे कि इसमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे। फिर ये चैप्टर उसके बाद खत्म हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कराने के बाद। ठीक है बच्चों, पहले एक बार फटाफट हम क्या कर लें, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, आपको क्या करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने हैं और बताने कितने हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर बता देता हूं मैं कौन सा करवा रहा हूं आपको, जस्ट अ सेकेंड। चलो ये रहा एनसीईआरटी का क्वेश्चन 19th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है बैक एक्सरसाइज का, आपको फटाफट कर लेना है वो, मैं आपको करा देता हूं। वैसे मेरे को बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.0025 है पहला। एक साथ पहले सारे लिख देते हैं अपन या एक एक करके करें, चलो एक एक करके करते हैं। पहले इसमें बताओ कितने, इसमें बताओ बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बताओ याद रखो। लेफ्ट वाले क्या जीरोस कैलकुलेट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जी नहीं वो कैलकुलेट नहीं होंगे। ठीक है, तो बताओ ये और ये 2 कैलकुलेट होंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चों, 2 हो गए। ठीक है, बहुत आसान था। अगला बताओ 208, इसमें ये 2 तो काउंट होंगे बट ये वाला जो 0 है ये भी 2 नॉन जीरोस के बीच में है तो ये भी काउंट होगा, तो ये कितना हो गया बच्चों 3। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या दे रखा है बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है 5005। 5005 तो 5005 कितने हो गए बच्चों 5005,
1 2 3 4 सारे काउंट होंगे क्योंकि जीरोस भी काउंटेबल है। 4। अगला बच्चों, अगला बहुत आसान है, देखो समझने की कोशिश करो, आपने रूल्स पढ़े होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के तो आपको ये याद होगा। ठीक है बच्चों, टेंशन मत लो। चलो चलो बच्चों आगे चलो। अगला है 1 2 6 0 0 0। अब बच्चों मैंने आपको याद करो बताया था, एक लास्ट रूल था, जब भी कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है तो वो जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, इस केस में क्योंकि इसके ये तीनों जीरोस काम के नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होंगे, बट ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ध्यान रखना। तो सिर्फ 1 2 3, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों? 3 आंसर हो जाएगा, 6 नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे अपनी बेसिक मैथ्स मत लगाना कि सर इसमें तो 6 डिजिट है। बच्चों ये डिजिट्स की बात नहीं हो रही है, इन नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें हो गए 3, ये हमने डिस्कस पहले ही कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। और अगला क्या है हमारे पास? अगला हमारे पास 500.0। अब बताओ बच्चों, यहां आपके देखो तो उड़ जाएंगे 500.0। अब देखो क्योंकि ये जीरो काउंटेबल है, मतलब सिग्निफिकेंट है, और ये भी सिग्निफिकेंट है, तो ये वाले जीरोस भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहां कितने थे? 3 थे, और यहां कितने थे? 4 थे, क्योंकि यहां डेसिमल के बाद नंबर एंड हो रहा है। और याद करो, डेसिमल के बाद अगर नंबर जीरो से एंड हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मैंने आपको स्केल का एग्जाम्पल दिया था, याद करो। ठीक है, अगला है बच्चों आपके पास क्या? 2.0034। 2.0034 बहुत आसान है क्वेश्चन भी। ये जीरोस नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए बच्चों? 5 हो गए। ठीक है, 3 नहीं 5 लिखा है ये मैंने। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन है तो टेंशन मत लो बच्चों, ये होता है प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट फिगर्स में, बट ये धीरे धीरे करके वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं है, बट हाँ आपका ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सिंपल सिंपल तो आपको समझ में आ ही गए हैं, और ऐसे ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन बच्चों पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूले। लाइक करने में कोई आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, आप प्लीज लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं बच्चों, कमेंट कर देना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, मानता हूं थोड़े से टॉपिक थोड़े से थ्योरेटिकल है, बट बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा, कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों खुश रहें। ठीक है बच्चों।